हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार और इंडियन फिजिक्स क्लास है हिलसा से। तो आपके लिए क्लास 11 के लिए चैप्टर 2 मात्रक एवं विमान यूनिट एंड डायमेंशन लेकर आए हैं। तो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, देखिए कुछ भौतिक राशि के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद मापन के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। किसको मापा जा सकता है? तो कह सकते हैं लंबाई को मापा जा सकता है, तापमान को मापा जा सकता है, द्रव्यमान को इस तरह से कह सकते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन या फ़ारेनहाइट में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी राशियां हैं सभी को किसी न किसी रूप में मापा जा सकता है। अब कह रहा है ना कि कुल भौतिक राशि की संख्या लगभग कितना हो सकता है? तो कुल भौतिक राशि की संख्या लगभग 7 से 800 तक होती है, परंतु महत्वपूर्ण भौतिक राशियों को सिर्फ पढ़ा जाता है। क्योंकि जब आप भी घर में भी देखते हैं कि जब किसी के घर में कोई परिवार आते हैं तो सबसे पहले बुजुर्ग के बारे में पूछा जाता है। यानी बुजुर्ग कहने का अर्थ ये हुआ कि जो घर का जो मेन है उनके बारे में सबसे पहले पूछा जाता है और उन्हीं के बारे में चर्चा की जाती है, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखते हैं 7 से 800 संख्या में जो महत्वपूर्ण होते हैं या महत्वपूर्ण भौतिक राशियां होते हैं उसी को हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं और उसी से हमारा पूरा हो जाता है। यानी 40-50 लगभग हम लोग पढ़ेंगे। मापन किसे कहते हैं? मेजरमेंट। मापन मेजरमेंट। जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से की जाती है उसे मापन कहते हैं। जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से की जाती है उसे मापन कहते हैं। अब मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कह सकते हैं कि पहले के समय में लोग क्या करते थे, किसी वस्तु से या किसी डब्बे से माप के किसी वस्तु को लेन देन करते थे। तो उसमें परेशानियां आती थी कि अगर किसी वस्तु से यानी किसी कोई बड़ी वस्तु से अगर किसी से लिया उससे छोटे वस्तु से दे दिया जाता था तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े का विषय बन जाता था। इसलिए सभी देशों में ये परेशानियां चल रही थी, इसलिए एक सम्मेलन बना। यानी सभी देशों के वैज्ञानिक ने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में ये निष्कर्ष निकाला कि सभी देशों का एक ही माप होना चाहिए। क्योंकि विदेशों से भी अगर हम लोग कोई वस्तु खरीदते थे वहां भी परेशानियां होती थी व्यापार करने में, इसलिए मापन पद्धति को लागू किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रांस के जिनेवा शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सभी देशों के वैज्ञानिक उसमें शामिल हुए और वहां पर क्या एक निष्कर्ष निकाला गया कि सभी देशों के लिए लंबाई के लिए क्या मानक होना चाहिए, द्रव्यमान के लिए क्या मानक होना चाहिए, तापमान के लिए क्या मानक होना चाहिए। यानी हर मानक को वहां पे क्या फाइनल किया गया कि आज से यानी उस दिन से वही लागू होगा पूरे देश में। इसलिए उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय माप तौल की इकाई भी कहा जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को दो भागों में माप सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि ले लीजिए, उसको दो भागों में बांट सकते हैं या दो भागों में लिख सकते हैं। एक नंबर के रूप में, दूसरा है यूनिट के रूप में। n मतलब नंबर, u का मतलब यूनिट होता है। किस प्रकार से? तो देखिए 5 kg है तो 5 यहाँ पे नंबर होता है और kg हमारा यूनिट है यानी मात्रक है। इस प्रकार से 4 नंबर है और m क्या है? यूनिट है। 10 क्या है? नंबर है। n क्या है? यूनिट है। यानी 4 मीटर हो गया, 10 न्यूटन हो गया, 50 जूल हो गया, etc। इस तरह से जितना भी आप देखिएगा कि मात्रक के साथ साथ यूनिट भी रहता है, यानी कह सकते हैं अंक के साथ साथ यूनिट भी रहता है। अगर हम सीधा सीधी लिख दें 40 तो इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि 40 किस चीज के बारे में कहा जा रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पे J लगा दिए तो कह सकते हैं 40 जूल के बारे में हम कह रहे हैं। उसी प्रकार से 10 कह सकते हैं, m लगाते हैं तो कह सकते हैं कि 10 मीटर यानी 10 मीटर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर kg लगाते हैं तो कह सकते हैं kg से सिर्फ कंफर्म नहीं होता है कि किस चीज के बारे में कह रहे हैं, कितना kg है। अगर 5 लगा दिए तो 5 kg कंफर्म होता है कि 5 kg कितनी क्वांटिटी होती है। इसी का एक छोटा सा रूप दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। देख रहे हैं कि 1 मिनट MIN है बराबर 60 सेकेंड छोटा है।
उसी प्रकार से 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक लिख रहे हैं, मात्रक क्या है बड़ा है और संख्या क्या है छोटी है, बड़ा मात्रक छोटी संख्या, मात्रक बड़ा है तो संख्या इसका छोटी है, मात्रक बड़ा है लेकिन संख्या छोटी है, यहाँ पे संख्या बड़ी है तो मात्रक क्या है छोटी है, वही लिखा हुआ है छोटा मात्रक और बड़ी संख्या, मात्रक छोटा संख्या उसके साथ क्या है बड़ी है। उसी प्रकार से इसमें भी देख रहे हैं क्या है छोटी संख्या छोटी मात्रक और बड़ी संख्या बड़ी मात्रक, ऐसे भी दिया हुआ है। इस तरह से नंबर और यूनिट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, नंबर और यूनिट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसको ग्राफ वक्र के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं। नंबर ऊपर की ओर जा रहा है, यूनिट उधर की ओर जा रहा है, यानी एक ऊपर की ओर एक कह रहे हैं कि क्षैतिज दिशा में जा रही है। इस तरह से नंबर एक और यूनिट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलते हैं भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक राशि अभी फिलहाल 2 प्रकार से पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तरह की मूल या आधारी भौतिक राशि, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मूल या आधारी भौतिक राशि। तो मूल या आधारी भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होता है, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होता है अर्थात किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, यानी वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होता है अर्थात किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है, उसे मूल या आधारी भौतिक राशि कहा जाता है। और मूल या आधारी भौतिक राशि की संख्या टोटल कितना है, तो मूल या आधारी भौतिक राशि की संख्या टोटल 7 होती है, और उसका सातों जो दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए एक नजर, इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो 7 वो मूल राशि होता है, उसका देखिए एसआई मात्रक दिया हुआ है और संकेत दिया हुआ है। इसी के माध्यम से हम पूरा फिजिक्स जानेंगे, इसी के माध्यम से व्युत्पन्न राशि भी पढ़ेंगे, इसी के माध्यम से 11th और 12th दोनों हमारा ये काम आने वाला है। तो दिया हुआ है लंबाई के लिए मीटर, लंबाई का एसआई मात्रा मीटर, संकेत क्या होता है तो एम होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है और संकेत इसका केजी होता है। समय का एसआई मात्रा सेकंड होता है और इसका संकेत एस होता है। उसी प्रकार से तापमान का एसआई मात्रा किलो केल्विन होता है और इसका संकेत के होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका संकेत ए होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा कैंडेला होता है और इसका संकेत सीडी होता है। और पदार्थ की मात्रा मोल और इसका संकेत एमओएल होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको जरूरी है आपको याद करना। अगर ये 7 याद हो गए तो आपको टोटल व्युत्पन्न राशि भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, तापमान का मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का क्या है विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा का मोल है। ये आपको याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये कह सकते हैं आपको फिजिक्स का मसाला है। जैसे कि आप मसाला का उपयोग अलग अलग प्रकार के मसाला का उपयोग करके आप अलग अलग प्रकार के सब्जी बना लेते हैं, उसी तरह से कह सकते हैं ये 7 को जो मूल राशि है या मूल राशि जो 7 को दिए हुए हैं और इसको मसाला समझ के अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। और इस मसाला का उपयोग 11 और 12 दोनों में आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो मूल राशि अभी पढ़े हैं आप। अब देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न मतलब दूसरे से उत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता ही है दूसरे से भी उत्पन्न होना, यानी वैसी भौतिक राशि जिसकी उत्पत्ति मूल राशि से होती है, वैसी भौतिक राशि जिसकी उत्पत्ति मूल राशि से होती है अर्थात जो मूल राशि पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। और फिर से वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होती है या वैसी भौतिक राशि जिसकी उत्पत्ति मूल राशि से होती है अर्थात जो मूल राशि पर निर्भर रहता है या निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। अब व्युत्पन्न भौतिक राशि की संख्या जो मेन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, लगभग 30-32 पढ़ेंगे यहाँ पे, और भी बहुत सारे होते हैं जो चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो देख रहे हैं कि सबसे छोटा क्या है विस्थापन। विस्थापन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे छोटे रास्ते की लंबाई
यानी इसको मीटर में कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन का मतलब समझ गए? दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी सबसे छोटे रास्ते की लंबाई। थोड़ा सा भी अगर मुड़ा तो क्या कहेंगे? इसको दूरी कहेंगे। थोड़ा सा भी अगर मुड़ जाएगा तो वो दूरी कहलाएगा, लेकिन हम पूरा सीध जाएगा तो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। जैसे कहते हैं ना कि गोली जब चलती है तो वह विस्थापन को प्राप्त करती है, क्योंकि वह निकलती है और फिर अंतिम जगह पे अपना पहुंचती है। वह लंबाई सिर्फ सीधा होती है। अब चलते हैं वेग के बारे में। वेग किसे कहते हैं? तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। इसको हम लोग डिफिनेशन भी कर लेते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, या इसको कह सकते हैं एकांक समय अंतराल में विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। एकांक समय अंतराल में विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, या बोल सकते हैं विस्थापन एवं समय के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन एवं समय के अनुपात को वेग कहते हैं। और इसका मात्रक लिखते हैं तो मात्रक क्या होगा? विस्थापन के लिए लोग मीटर अभी लिखे थे 7 को, उसी का उपयोग करके अब सब बनाएंगे। तो विस्थापन के लिए क्या लिखे थे? मीटर। समय के लिए क्या लिखे थे? सेकंड। तो क्या हुआ? मीटर बटा सेकंड। इसको लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कह सकते हैं वेग का हमारा क्या हुआ? मात्रक हो गया। त्वरण, तो त्वरण के लिए क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? तो एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या वेग एवं समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। वेग एवं समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। अब हम तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय कर दिए। एक समय पहले से है तो भी गुना हो गया। तो देख रहे हैं विस्थापन को विस्थापन लिख दिए, समय 2 को है तो समय का स्क्वायर हो गया। फिर क्या करेंगे? विस्थापन को मीटर में लिखेंगे, समय स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर करेंगे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं बल बराबर, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल बराबर, बल किसको कहते हैं? तो द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को यहाँ पे लिख देते हैं, और त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। इस तरह से द्रव्यमान गुने वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो लिख दिए विस्थापन बटा समय। एक समय और है तो समय गुना कर दिए। तो क्या हुआ? यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान गुने विस्थापन, और यहाँ पे समय का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसका मात्रक लिखा जाएगा। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। तो किस तरह से हम बोल सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इस तरह से इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। और यहाँ पे बोलेंगे बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, विस्थापन भी गुना होगा। फिर इस तरह से द्रव्यमान को द्रव्यमान लिख दिए, त्वरण को वेग बटा समय में लिखते हैं, विस्थापन को विस्थापन लिखते हैं। इस प्रकार से द्रव्यमान गुने वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन का स्क्वायर न हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 गो है। एक विस्थापन यहाँ है, एक वेग से जो टूट कर आया, तो विस्थापन का स्क्वायर बटा समय का स्क्वायर कर दिए। इसका मात्रक लिखा जाएगा तो क्या होगा? द्रव्यमान को केजी लिखेंगे, विस्थापन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और समय स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, या जूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगला है शक्ति बराबर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और कार्य बराबर क्या पढ़े? बल गुने विस्थापन पढ़े हैं, तो बल गुने विस्थापन में लिख दिए। बल बराबर क्या पढ़े थे? द्रव्यमान गुने त्वरण पढ़े थे। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण पढ़े थे, विस्थापन को विस्थापन लिखेंगे, समय को समय लिखेंगे। फिर देखते हैं त्वरण को तोड़ेंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान को लिख दिए, और त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और विस्थापन को विस्थापन लिखते हैं। समय 2 हो गया इसमें, तो द्रव्यमान गुने वेग को लिखते हैं विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय लिख देते हैं। विस्थापन सही है पहले से, तो क्या करेंगे? इसको भी हम लोग गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, या इसको हम लोग वाट बोल सकते हैं।
अगला आपका है संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान गुने वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, इसलिए इसको डायरेक्टली आप मात्रक में लिखेंगे। तो द्रव्यमान को केजी लिख दीजिए, विस्थापन को मीटर लिख दीजिए, समय को सेकंड। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटा समय है। तो कह सकते हैं किए गए कार्य में लगे समय, किए गए कार्य में लगे समय या कार्य एवं समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं, या एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। अगला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, आप मैथ में भी पढ़े होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई को हम लोग L लिखेंगे, चौड़ाई को B लिखेंगे। तो लंबाई है तो लंबाई को फीता से मापा जाता है, यानी जो भी फीता से मापा जाएगा उसको हम लोग मीटर में मापेंगे। तो लंबाई को फीता से मापेंगे, चौड़ाई को भी फीता से मापेंगे। तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई को भी फीता से मापेंगे तो A लिखेंगे, ए लिखते हैं लंबाई को, चौड़ाई को बी लिखते हैं, ऊंचाई को एच लिखते हैं। तो लंबाई को भी फीता से मापा जाएगा तो मीटर हो गया, चौड़ाई को फीता से मापा जाएगा मीटर हो गया, ऊंचाई को फीता से मापा जाएगा मीटर हो गया। इस तरह से हमारा मीटर क्यूब इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। और यहाँ पे द्रव्यमान को द्रव्यमान लिखते हैं, लेकिन आयतन को लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। फिर देख रहे हैं इसमें फीता से मापने की जरूरत है, इसलिए इसको क्या करेंगे, मीटर गुने मीटर करेंगे तो केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला है दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल नीचे रहेगा। इस तरह से द्रव्यमान को द्रव्यमान लिख दिए, त्वरण को वेग बटा समय लिखेंगे। तो इस तरह से द्रव्यमान गुने विस्थापन, वेग को फिर से तोड़ेंगे तो विस्थापन बटा समय होगा, विस्थापन बटा समय लिख दिए, और क्षेत्रफल गुने समय पहले से है रख दिए। अब सबका हम लोग मात्रा के रूप में लिखेंगे। तो द्रव्यमान को केजी, विस्थापन को मीटर, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, समय दो गए तो समय का यानी सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो केजी प्रति मीटर और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम लोग पास्कल कह सकते हैं। ज्यादा नहीं होता आगे आ जाता है आपका आवेश। आवेश बराबर होता है धारा गुने समय। आवेश बराबर धारा गुने समय बराबर, धारा बराबर क्या होता है, धारा को एम्पियर कहते हैं ना, धारा यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं, समय को सेकंड कहते हैं। तो एएस हो गया, यानी दोनों गुना के रूप में है, एएस हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं विभव बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा समय। विभव बराबर कार्य बटा समय। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, आवेश है तो आवेश रहेगा। तो क्या होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, बल को द्रव्यमान गुने त्वरण तोड़ेंगे, विस्थापन है तो विस्थापन रहने देते हैं, आवेश हो गया। इस तरह से द्रव्यमान को द्रव्यमान लिखें, वेग को त्वरण को क्या करेंगे, वेग बटा समय में तोड़ेंगे, विस्थापन है तो विस्थापन भी रहेगा, आवेश भी है आवेश भी रहेगा। द्रव्यमान गुने वेग को तोड़ेंगे, विस्थापन बटा समय में, वेग को विस्थापन बटा समय में, विस्थापन भी रहेगा। इस तरह से सबका मात्रक लिखेंगे। तो द्रव्यमान को केजी, विस्थापन को मीटर, विस्थापन को मीटर, आवेश को एस, समय को एस और समय को एस। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति एएस क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें समय कितना हुआ, समय इसमें 3 हो गया, 1 2 और 3, इसलिए एएस क्यूब हो जाएगा। अगला आपका है बल अघूर्ण। बल अघूर्ण, तो बल गुने दूरी होता है, क्या होता है, बल अघूर्ण बराबर बल गुने दूरी। तो इस तरह से बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, दूरी भी रहेगा। द्रव्यमान, अब यहाँ पे त्वरण को हम लोग वेग बटा समय में तोड़ेंगे, तो वेग बटा समय में इसको तोड़ देते हैं, त्वरण को, दूरी रहेगा। तो द्रव्यमान गुने विस्थापन गुने दूरी बटा समय गुने समय। इस तरह से विस्थापन को भी मीटर और दूरी को भी मीटर लिखेंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बल का हमारा मात्रा क्या हुआ, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलेंगे। अगला है जड़त्व अघूर्ण। जड़त्व अघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। जड़त्व अघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। तो बोलेंगे कि द्रव्यमान को केजी तो होता है, लेकिन दूरी को मीटर होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है,
द्रव्यमान को केजी बोलेंगे, दूरी को मीटर स्क्वायर बोलेंगे। आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो कोई कण, कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। कोई कण किसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं? तो कह रहा है 1 सेकंड में कोई कण किसी वृत्ताकार पथ को जितनी बार चक्कर लगाता है उसे आवृत्ति कहते हैं। कोई कण 1 सेकंड में किसी वृत्ताकार पथ को जितनी चक्कर लगा देता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो 1/आवर्तकाल को, आवर्तकाल है तो टाइम को s लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? s-1 हो जाएगा या प्रति s हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं ना, प्रति s। फिर आगे है द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा? आवेश गुणे दूरी। तो आवेश को क्या लिखते हैं? आवेश को लिखते हैं धारा गुणे समय। धारा गुणे समय, दूरी है तो दूरी गुना होगा। तो धारा को एम्पियर लिखते हैं, समय को एस लिखते हैं, दूरी को लेंथ लिखते हैं, यानी इसको मीटर में लिखेंगे, इसको मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे ASM भी लिख सकते हैं, ASM हो जाएगा इसका मात्रक। आगे है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी P। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। तब फोकस मतलब दूरी ना, फोकस दूरी 1/f। तो दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को कहते हैं मीटर। तो मीटर कहते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रति मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रति मीटर, इसको बोला जाएगा। ठीक है, ये निम्न सूत्र में होता है। आगे है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, और क्षेत्रफल रहेगा। द्रव्यमान लिख दिए, त्वरण को वेग बटा समय में लिखेंगे, क्षेत्रफल भी रहेगा। फिर द्रव्यमान गुने विस्थापन, वेग को विस्थापन बटा समय में लिखेंगे तो समय 2 हो गया। तो क्या बोलेंगे? केजी मीटर बटा मीटर स्क्वायर गुने, एक मीटर कट गया इसमें से, तो क्या बचा? केजी प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। केजी प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। आगे है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको जी कहते हैं। सार्वत्रिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी जगह क्या होता है? समान रूप से कह सकते हैं, सभी जगह समान रूप से बल लगाती है, या सभी वस्तुओं पर बल लगाती है, इसलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला होगा F(r²) बटा m1 इंटू m2। इस तरह से द्रव्यमान गुने त्वरण और गुने दूरी स्क्वायर। r² मतलब दूरी स्क्वायर है, यानी दोनों पिंडों के बीच की दूरी को हम लोग r² लिखते हैं। और यहाँ पे द्रव्यमान 1 है, द्रव्यमान 2 है, तो kg गुने kg लिखते हैं। इस तरह से द्रव्यमान को kg और त्वरण को वेग बटा समय में लिखेंगे। दूरी स्क्वायर है तो दूरी स्क्वायर रहेगा, kg 2 इसमें, समय 1 है। फिर देख रहे हैं कि विस्थापन गुने दूरी स्क्वायर, kg इंटू समय का स्क्वायर हो गया, तो विस्थापन को मीटर लिखते हैं, दूरी को मीटर स्क्वायर लिखते हैं। दूरी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा, kg है तो kg लिखेंगे, समय स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर होगा। इसलिए फाइनल हमारा क्या बचा? फाइनल हमारा बचा मीटर क्यू। मीटर क्यू, मीटर क्यू, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे कि द्रव्यमान हमारा दोनों कैंसिल हो गया, द्रव्यमान कैंसिल हो गया, द्रव्यमान कैंसिल हो गया और द्रव्यमान नीचे है, तो हम पहले भी बोल सकते हैं, ऐसे मात्रक में हम लोग बाद में नहीं बोलते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि मीटर क्यू प्रति केजी सेकंड स्क्वायर, ऐसा होगा। मीटर क्यू प्रति केजी सेकंड स्क्वायर इसको बोला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 21 नंबर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, लंबाई को लंबाई लिखते हैं, और त्वरण को बोलेंगे वेग बटा समय में। इस तरह से वेग को विस्थापन बटा समय में बोलेंगे तो समय स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक लिखेंगे तो द्रव्यमान के लिए केजी हो गया, विस्थापन के लिए मीटर हो गया, लंबाई के लिए मीटर हो गया, समय के लिए सेकंड स्क्वायर हो गया। इस तरह से केजी प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। केजी प्रति सेकंड स्क्वायर पृष्ठ तनाव का मात्रक होगा।
अब जानते हैं बल नियतांक के बारे में। बल बटा विस्थापन बोल सकते हैं, बल एवं विस्थापन के अनुपात को बल नियतांक कहा जाता है। इस प्रकार से बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण बहुत बार पढ़े हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, विस्थापन को विस्थापन लिखते हैं, द्रव्यमान को हम द्रव्यमान लिखते हैं, लेकिन त्वरण को वेग बटा समय में लिखेंगे। इस तरह से द्रव्यमान गुने विस्थापन बटा विस्थापन गुने समय स्क्वायर, विस्थापन विस्थापन कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा द्रव्यमान को केजी बोलेंगे, समय स्क्वायर है तो क्या होगा केजी प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे है विकृति। विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई को हम लोग विकृति कहते हैं। और लंबाई में वृद्धि चाहे कमी रहे उसको एम लिखेंगे या डेल्टा एम भी लिख सकते हैं। तो एम लिखते हैं, एम बटा एम दोनों क्या हो गया कैंसिल होकर 1 बचा, और 1 क्या कोई मात्रक नहीं है, इसलिए मात्रक विहीन राशि इसको बोल सकते हैं। आगे है विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, आवेश को आवेश लिख दिए। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण लिखते हैं। विस्थापन है तो विस्थापन भी लिखा जाएगा। आगे है धारा गुने आवेश बराबर धारा गुने समय होता है। फिर देख रहे हैं कि द्रव्यमान गुने विस्थापन स्क्वायर, क्योंकि त्वरण को हम तोड़ेंगे, त्वरण को तोड़ेंगे विस्थापन में तो क्या हो जाएगा, त्वरण को विस्थापन में तोड़ेंगे तो विस्थापन यहाँ तो 2 हो गया, विस्थापन स्क्वायर हो गया। धारा देख रहे हैं, फिर समय, तो इसमें से 2 समय नीचे आएगा तो समय का क्यू हो जाएगा, इसलिए फाइनल मात्रा क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति ASQ हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति ASQ यानी एम्पियर सेकेंड क्यू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम लोग विभवांतर बटा धारा कहते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। यहाँ पे देख रहे हैं विभवांतर को हम लोग लिखते हैं कार्य बटा आवेश, विभवांतर को लिखेंगे कार्य बटा आवेश, और धारा है तो धारा भी गुना होगा। अब कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, आवेश गुने धारा भी रहेगा। द्रव्यमान, अब देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण में लिखेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण बोलेंगे, बल को द्रव्यमान गुने त्वरण के रूप में लिखा जाएगा, और विस्थापन है तो विस्थापन भी रहेगा। नीचे धारा आवेश है और यहाँ पे धारा कितना हो गया, त्वरण को हम लोग यानी कह सकते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण हो गया, विस्थापन रहेगा, और यहाँ पे आवेश, हाँ आवेश को तोड़ा गया है धारा गुने समय के रूप में, आवेश बराबर धारा गुने समय, एक धारा है तो भी रहेगा। द्रव्यमान गुने वेग गुने विस्थापन, और धारा गुने समय स्क्वायर हो गया, क्योंकि त्वरण को वेग में तोड़ रहे हैं तो समय स्क्वायर गुने धारा हो जाएगा। द्रव्यमान गुने विस्थापन गुने विस्थापन, धारा गुने समय क्यू गुने धारा, क्यों, क्योंकि वेग को हम विस्थापन में तोड़ दिए तो एक समय और बढ़ जाएगा, तो इसका फाइनल मात्रा क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड क्यू हो जाएगा। इस तरह से, या प्रति सेकेंड क्यू बोल सकते हैं, प्रति सेकेंड क्यू बोल सकते हैं, या सेकेंड क्यू बोल सकते हैं, या सेकेंड पावर 3 बोल सकते हैं। आगे चलिए, चुंबकीय क्षेत्र बराबर बल बटा धारा गुने लंबाई होता है। चुंबकीय क्षेत्र बराबर बल बटा धारा गुने लंबाई होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण बटा धारा गुने लंबाई, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होगा, और धारा गुने लंबाई पहले से ही है, और इस तरह से त्वरण को हम लोग वेग बटा समय में बोलेंगे, त्वरण को वेग बटा समय में। इस तरह से द्रव्यमान गुने विस्थापन, वेग को हम लोग क्या तोड़ेंगे विस्थापन बटा समय, इसलिए समय का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम द्रव्यमान को केजी, विस्थापन को मीटर, धारा गुने लंबाई है तो एम्पियर बोलेंगे, और लंबाई को मीटर बोलेंगे, और समय को सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो केजी प्रति एम्पियर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी प्रति एम्पियर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। आगे देखिए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विद्युत बल बटा आवेश, विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटा आवेश होता है, और विद्युत बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है ना, विद्युत बल रहे चाहे बल रहे, द्रव्यमान गुने त्वरण होगा। आवेश बराबर धारा गुने समय होता है, आवेश बराबर धारा गुने समय। इस तरह से द्रव्यमान गुने वेग, आप त्वरण को वेग बटा समय में तोड़ दिए तो समय स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे समय 1 है, एक समय ऊपर से आया, समय का स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं द्रव्यमान गुने वेग को विस्थापन में तोड़ेंगे, एक समय और बढ़ेगा, इसलिए समय क्यू हो गया, इसलिए केजी मीटर एम्पियर गुने सेकेंड क्यू, क्या होगा केजी मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड क्यू होता है मात्रा, यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रा केजी मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड क्यू होता है। अगला है गतिज ऊर्जा।
जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में तो उसमें कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगी, इसलिए के इसको बोलते हैं। और के बराबर हाफ mv² होता है, के बराबर हाफ mv²। m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वस्तु का वेग। तो क्या करेंगे, यानी 1/2 को हटा देते हैं, मात्रक और विभव में इसको नहीं रखा जाएगा। तो क्या होगा, द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर है तो विस्थापन का स्क्वायर बटा समय स्क्वायर हो जाएगा। वेग के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो विस्थापन स्क्वायर बटा समय स्क्वायर में होगा। इस तरह से द्रव्यमान को केजी, विस्थापन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, समय स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलेंगे। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा पीई पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा को पीई पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण गुने ऊंचाई होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण गुने ऊंचाई, इसको लिखेंगे इस तरह से, द्रव्यमान गुने वेग गुने ऊंचाई अब बटा समय लिखेंगे, क्योंकि त्वरण को तोड़ दिए हैं वेग बटा समय में। द्रव्यमान गुने वेग को विस्थापन बटा समय में, तो समय स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई रहेगा। इस तरह से फाइनल मात्रक क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि किसी भी प्रकार का ऊर्जा रहेगा, सभी ऊर्जा का मात्रक एक ही होगा। किसी भी प्रकार का ऊर्जा रहेगा तो सभी ऊर्जा का मात्रक सेम टू सेम होगा। अगला देखते हैं, आगे है आवेश। आवेश बराबर बल गुने समय होता है। आवेश बराबर बल गुने समय होता है। आवेश बराबर बल गुने समय, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा, समय भी गुना होगा। फिर द्रव्यमान और वेग, त्वरण को हम लोग वेग बटा समय में तोड़ेंगे, समय भी है। द्रव्यमान गुने, यहाँ पे देख रहे हैं कि समय समय कैंसिल हो गया, तब वेग को तोड़ेंगे ना, विस्थापन बटा समय में। और इस तरह से द्रव्यमान को केजी, विस्थापन को मीटर और समय को सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आवेश बराबर आवेश का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। कोण, कोण बराबर क्या होता है, कोण भी एक हमारा कह सकते हैं मात्रक है, कोण भी एक हमारा भौतिक राशि है, तो इसका भी मात्रक भी तो हो सकता है। तो चाप बटा त्रिज्या होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि इस तरह से ये कोण है, ये चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई को एल कहते हैं, तो लंबाई हो गया। और यहाँ पे त्रिज्या को, यानी त्रिज्या है तो दूरी कहते हैं त्रिज्या को, यानी केंद्र से लेकर दूरी ही ना होता है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है। दोनों प्रकार की दूरी को हम लोग काट दिए, इस तरह से बोलेंगे कि मात्रक विहीन राशि है। कौन कैसा, मात्रक विहीन राशि है। तरंग की त्रिज्या, तरंग की त्रिज्या ऊर्जा बटा समय गुने क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला क्या होगा, ऊर्जा बटा समय गुने क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से ऊर्जा को बल गुने विस्थापन बोलेंगे। ऊर्जा को बल गुने विस्थापन, समय है तो समय को समय लिखेंगे, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल लिखेंगे। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, विस्थापन भी है और समय गुने क्षेत्रफल है। इस तरह से देख रहे हैं, द्रव्यमान गुने वेग, क्यों, क्योंकि त्वरण को वेग में तोड़ेंगे तो क्या होगा, वेग बटा समय होगा। और फिर विस्थापन है, क्षेत्रफल है। इस तरह से फाइनल क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा मीटर मीटर लोगो ऊपर है, नीचे भी लोगो है, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और केजी प्रति सेकंड क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तरंग की तीव्रता का मात्रा केजी प्रति सेकंड क्यूब होगा, केजी प्रति सेकंड क्यूब होगा। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी इतने हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। तो आपको कहना चाहते हैं कि जो भी चीज पढ़ें ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ा हुआ चीज कभी भूलते नहीं हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए, कभी नहीं भूलिएगा। कोई भी विषय पढ़ें रूटीन बनाकर पढ़ें, बिना रूटीन का कोई भी याद नहीं होता है। क्योंकि किसी चीज को अगर 21 घंटे के पहले अगर रिपीट किया जाए तो वो चीज नहीं भूलिएगा। इसलिए आप रिपीट करने का प्रयास कीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद।